सर, चीन ने दावा किया है कि उसके J-16 फाइटर जेट ने अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 को डॉग फाइट में लॉक किया था। चीन के इस दावे में कितना दम है? साउथ चाइना सी के प्रपेक्ष में देखें तो हम लगातार स्कर्मिशेस देखते रहते हैं चाइना और अमेरिका के फाइटर्स के बीच में। ये जो इंसिडेंट्स आप कह रहे हैं, ये एक साल पहले की घटना जो उनके टीवी चैनल पे आई है अब निकल के, पहले तो काफ़ी देर से आई है। और उस हिसाब से अगर मैं मानूं तो जो आप जहाज़ की बात करें J-16, ये एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है और उसकी टक्कर वो F-20 जो रैप्टर है, F-22 और F-16 के साथ, F-35 के साथ कह रहे हैं जो लाइटनिंग है और जो रैप्टर है। तो ये मान के चले कि ऐसे स्क्रिमिशेस में ये पॉसिबल है कि कभी कदार एयरक्राफ्ट बहुत नज़दीक आ जाते हैं। और जो मैन्यूवर्स इन्होंने किए हैं, जो बैरल, ये देखिए टेरिटोरियल वाटर में जब वो वापस आ रहा था जहाज चाइना का, तब ये दो एयरक्राफ्ट ने उन्हें अटैक किया है। अटैक मतलब प्रोवोकेट किया एक तरह से, और उसमें इन्होंने बैरल रोल करके उसके नज़दीक जाके और कोशिश की है उसे लॉक करने की। तो ये पॉसिबल है विद इन विजुअल रेंज सिचुएशंस में, या जब बहुत नज़दीक आ जाए तो जिनके जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं या इंफ्रारेड सर्चर ट्रैकर है जो ये इसमें लगे हुए हैं J-16 में, उनका उपयोग ये कर सकते हैं। जबकि इनकी रडार काफ़ी अच्छी है, पर स्टेल्थ फाइटर को लॉक करना काफ़ी मुश्किल की बात मानी जाती है। और ये शायद कुछ हद तक सही भी हो सकती है और कई चीज़ें इसमें भ्रांति फैलाने वाली भी हो सकती हैं। सर, क्या चीन का J-16 अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट्स F-22 रैप्टर और F-35 पर भारी पड़ सकता है, जिनकी स्ट्रेंथ टेक्नोलॉजी रडार की पकड़ से बचने के लिए ही बनी है? F-22 रैप्टर या F-35 की बात करें तो ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है और स्टेल्थ के लिए माने जाते हैं। बहुत ही कम इनकी जो रडार क्रॉस सेक्शन एरिया है बहुत ही छोटा है, 0.0015 स्क्वायर के हैं, तो वो मानते हैं हम। तो बहुत मुश्किल है इसको दूर से करना, टारगेट करना या इसको रडार पे लेना या लॉक करना। हाँ, नज़दीकी रेंज में जैसे मैंने बताया, ऑप्टिकल सर्चर है इनके पास, इंफ्रारेड सर्च ट्रैकर है F-16 के पास, तो वो बहुत नज़दीक अगर आए तो शायद ये अचीव कर सकते हैं। तो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और पॉसिबिलिटीज हैं कि ये हो सकती हैं। पर जो फाइटिंग कैपेसिटी है, जो स्ट्रेंथ कैपेसिटी है F-35 की, वो वर्ल्ड क्लास है और प्रूवन है। तो F-16 उस हिसाब से काफ़ी छोटा एयरक्राफ्ट उनके मानने में बनता है। पर 1 in 100 में 1 कोई सिचुएशन ऐसी बन जाए तो उसको हम कंपैरिजन में नहीं ला सकते और तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि F-35 और F-22 दोनों ही स्टेल्थ हैं और काफ़ी मुश्किल है इनको पकड़ना, और लॉक ऑन करने की बात तो बहुत दूर रह जाती है। इसलिए मैं कहूं कि विद इन विजुअल रेंज अगर एक आध सिचुएशन ऐसी बनी हो, ऐसा हुआ है जैसे NATO 25 के एक्सरसाइज में, अलास्का के एक्सरसाइजेज में राफेल ने भी लॉक इन किया है F-35 को, और जैसे जैसे जो 4 जनरेशन के क्राफ्ट फाइटर हैं वो भी कर सकते हैं। तो वो एक स्टैटिस्टिकली प्रूव नहीं कर सकते इस पॉइंट को हम कि उनका एक भारी पड़ना माना जाएगा। सर, क्या चीन इस तरह के दावे पर प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है जिससे वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में अमेरिका पर भारी पड़े? मैं मानता हूं कि ये जो समाचार आ रहा है इतने दिनों के बाद, यही एक भ्रांति फैलाने वाली बात है कि एक साल के बाद इसको रिपोर्ट किया जा रहा है, वहां के पायलट ने अपनी एक न्यूज चैनल में कहा है। दूसरी बात है ये कहना कि हमने उनको लॉक कर दिया, दो एयरक्राफ्ट को उनके विंगमैन भाग गए, फिर से वापस आ गए, हमने नंबर 2 को भी एक साथ लॉक कर दिया। ये बहुत मुश्किल है एक एयरक्राफ्ट मैन्यूवर में, एज ए पायलट मैं ये कह सकता हूं। और तीसरी बात है, उसके बाद उन्होंने कह दिया कि दोबारा उन्होंने हरकत नहीं की टेरिटोरियल वाटर में आने की, जबकि लगातार मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, अमेरिका के फाइटर एयरक्राफ्ट लगातार टेरिटोरियल वाटर में चाइना के आते रहते हैं, और लगातार ये स्क्रिमिशेस, ये डॉग फाइट्स करीबी हो जाती है। कई बार एक दूसरे को हटाते हैं, उनको उनके पास जाके हम फ्लैंक करते हैं, उनको हम शैडो करते हैं, उनको हम दूर करते हैं अपनी सीमांत क्षेत्र से। ये हर देश करता रहता है इंटरनेशनल स्पेस में, टेरिटोरियल वाटर में, जहां भी डिस्प्यूट्स है क्षेत्र का, इंटरनेशनल सीमाओं का। तो ये मैं मानता हूं कि शायद भ्रांति फैलाने वाली बात ज्यादा है। और मैंने जैसे कहा, स्टैटिस्टिकली अगर एक आध मनोवर में ऐसा हो भी गया हो तो इसको हम बिल्कुल क्या कहते हैं, अपवाद ही मान कर चल सकते हैं। ये अतिशयोक्ति ज्यादा लगती है और इसकी सच्चाई कम लगती है। थैंक यू सर, थैंक यू।